Hello, good morning, student. How are you all? I hope you are doing well and welcome to the CAPCA series Become Third Year Student in your economic law class. Or right now we are discussing your patenting system in India because of now your third unit is well started. It's already started, ठीक है, and the कैप का we already discussed the कैप का patenting system in the कैप का last class. तो I only wanted कि definitely this system is very well known in our country, and everyone who want to take the patent, definitely that person definitely will knows about the CAPCA, would know about the CAPCA patenting system because of patenting system in our country is very is not very क्या कहते हैं आपका, इज वेरी ओल्ड. ठीक है, ये इसकी जो असली रेलिवेंस है वो पता चली जब हम लोगों ने इन्वेंशन की, और इन्वेंशन करने के बाद उन लोगों ने उसका इन्फ्रिजमेंट किया, हमसे बिना पूछे उसका इस्तेमाल किया, एंड देन उसके बाद फिर हमें पता चला कि वी हैव टू रजिस्टर अवर पेटेंट बिकॉज ऑफ अगर हम उसको रजिस्टर नहीं कराएंगे तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, कोई भी बंदा कभी भी हमारा इस्तेमाल कर लेगा, हमारे चीज़ का इस्तेमाल कर लेगा और उसके ऊपर हम क्लेम भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इफ़ यू रजिस्टर योर पेटेंट तो डेफिनेटली यू हैव नाउ एक्सक्लूसिव राइट टू कैपका टू गिव द कैपका पेटेंट टू एनीवन. क्लियर हो गया? तो अल्टीमेटली इफ द कैपका एनीवन यूज योर राइट विदाउट योर परमिशन तो डेफिनेटली यू कैन कैपका क्लेम ऑन दैट पर्सन. तो पेटेंटिंग सिस्टम इन इंडिया इज इलेबरेट ईच एंड एवरीथिंग इन द कैपका, ठीक है, इन दी सिस्टम. तो इन आवर लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस कि आपका दीज थिंग्स, ठीक है, एंड लाइक अब इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में नैनो के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर पेटेंटिंग. सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम किसी भी चीज़ को पेटेंट करवाते हैं तो उसके लिए थिंग्स शुड बी नोवेल. जो आपकी क्या कहते हैं, जो भी चीज़ आप बना रहे हो, जिस भी चीज़ का आपने इन्वेंशन किया, दैट शुड बी नोवेल. एंड नोवेलिटी के साथ साथ उसमें इन्वेंटिव स्टेप भी क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं. कि आपने उस चीज़ को ना केवल नए तरीके से बनाया. यार वैसे एक बात मैं बताऊं, दूसरा क्लास ले रहा है, नावे सर भी लेकर मैं क्लास बना रही हूँ. साइड पर चीजें दो तो नोवेलिटी इज क्लियर. नोवेलिटी इज क्या आपका कि दैट शुड बी न्यू, दैट शुड नॉट बी क्या आपका नोन बाय द क्या आपका बिफोर ग्रांटिंग योर पेटेंट. क्लियर हो गया? एंड इन्वेंटिव स्टेप की उसको बनाने के लिए जो आपने क्या किए, उठाए हों, इन्वेंटिव स्टेप्स उठाए हों, ठीक है. एंड देन उसके बाद कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. बिल्कुल सही बात है कि उसको जब भी आप कोई चीज़ नहीं करते हैं और उसके लिए आप कोई इन्वेंटिव स्टेप उठाते हैं तो थर्ड थिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज की दैट थिंग इज यूजेबल फॉर एवरीवन. क्योंकि अगर वो चीज़ यूजेबल नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं तो वो किस तरह का मतलब पेटेंट. आ रही मेरी बात समझ में? तो ये तीनों चीज़ें क्या होती है, रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द क्या आपका ग्रांटिंग पेटेंट. तो सबसे पहले नोवेलिटी, द इन्वेंशन शुड नॉट हैव बीन पब्लिश इन इंडिया और एल्सवेयर. पहली बार, द इन्वेंशन शुड नॉट हैव बीन इन प्रायर पब्लिक नॉलेज और पब्लिक यूज इन इंडिया. एक्सेप्शन, सबसे बड़ी बात है इसमें, डिस्प्ले इन द पब्लिक एग्जीबिशन और पेपर प्रेजेंटेड बिफोर ए लर्न सोसाइटी बट विद इन 12 मंथ पेटेंट एप्लीकेशन शुड बी क्या आपका फाइन. आ रही मेरी बात समझ में? क्या क्या बताया मैंने कि इन्वेंशन शुड नॉट हैव बीन पब्लिश इन इंडिया और एल्सवेयर. क्लियर? द इन्वेंशन शुड नॉट हैव बीन इन प्रायर पब्लिक नॉलेज और पब्लिक यूज इन इंडिया. एक्सेप्शन ये है कि अल्टीमेटली इन डिस्प्ले इन पब्लिक एग्जीबिशन अगर कभी हुआ भी है या पेपर प्रेजेंट किया भी गया है जो हमारी लर्न सोसाइटी है उसके सामने, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं. आप 12 महीने के अंदर अंदर पेटेंट एप्लीकेशन क्या करते हैं, फाइल करते हैं पेटेंट को रजिस्टर कराने के लिए. नेक्स्ट है आपका इन्वेंटिव स्टेप. यस डेफिनेटली व्हेन यू डूइंग समथिंग, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं है कि आपने क्या किया, यहाँ से कुछ लिया, यहाँ से कुछ लिया, यहाँ से, और उसको क्या कर दिया, कंबाइन करके दुनिया के सामने उसको पेटेंट मतलब एक इन्वेंशन के रूप में क्या कर दिया, रख दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. whenever you start doing something, so you have to take the cap some inventive step. So means a feature of an invention that involve technical advancement as compared to the existing knowledge or having economic significance or both, and that makes the invention not obvious to a person still in that art. The question is that there is an inventive step arise only if there is a gap or novelty. वो तो सीधी सी बात है कि इन्वेंटिव स्टेप तभी हो सकता है जब वो चीज़ नहीं होगी. अगर आपने किसी पुरानी चीज़ को क्या करने की सोची है, पेटेंट कराने की सोची है, तो ऑब्वियसली आपको सारा डाटा मिल चुका है, तो आपने क्या इन्वेंटिव स्टेप उठाए. तो अल्टीमेटली व्हेन यू डूइंग समथिंग तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक द क्या आपका इन्वेंटिव स्टेप.
नेक्स्ट है आपका कैपिटल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। बिल्कुल थर्ड थिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज व्हेन यू ग्रांट द आपका पेटेंट, तो अल्टीमेटली दैट थिंग शुड बी कि आपका यूजफुल इन द आपका इंडस्ट्री एप्लीकेशन। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब हम कोई चीज़ नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो वो दुनिया के अंदर या लोगों की जो लाइफ है उसको ईजी करने के लिए बनाते हैं। चाहे वो लोग में कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है, कोई भी है, उसको ईजी करने के लिए बनाते हैं। अब आप खुद देखिए, पहले टाइपराइटर होते थे, उसके बाद कंप्यूटर बनी। तो टाइपराइटर के अंदर क्या कमियां थी जिस कमियों को पूरा किया कंप्यूटर ने? आप मेरी बात को समझिएगा। टाइपराइटर के अंदर कमियां थी कि एग्जैक्टली जब आप टाइप करते थे, यू कांट सी कि आप क्या टाइप कर रहे हो। बट कंप्यूटर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है वो ये है, एडवांटेज है कि अल्टीमेटली जब आप टाइप करते हो तो आपको पता चलता है कि आप क्या टाइप कर रहे हो। तो उससे क्या होता है कि आप अपनी जो गलती है उसको आप क्या कर सकते हो, बिफोर द कि आपका प्रिंटिंग द कि आपका जो भी आपने टाइप किया है उससे पहले आप उसको क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट टाइपिंग में क्या होता था, वो टाइप हो जाता था, ठीक है, और बाद में क्या होता था आपको पता चलता था कि आपने यहाँ पर क्या कर रखी है, मिस्टेक कर रखी है। क्लियर हो गया? तो उस केस में थोड़ी बहुत जो गलतियां होती थी उसको फिर एक्सेप्ट किया जाता था, क्योंकि टाइप करते हुए आप देख नहीं सकते, ठीक है। या तो उसके केस में आप बहुत जबरदस्त क्या है टाइप राइटर है, चाहे भले कितने भी अच्छे टाइप राइटर हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आदमी से टाइप करने में गलती हो ही जाती है। क्लियर हो गया? तो कैपिटल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका नॉट पेटेंटेबल इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है कि देखिए सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ इंडिया में पेटेंटेबल तब होगी जब एग्जैक्टली उसके लिए आप वो एक इन्वेंशन होगा, उसके लिए आप इन्वेंटिव स्टेप उठाए होंगे और वो कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होगा। अगर ये वाली बात नहीं होगी तो वो पेटेंटेबल इंडिया में नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में पेटेंटेबल होने के लिए उसका नया होना, इन्वेंटिव होना और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना जरूरी होता है। One cannot get patent for all the invention even though which meets all the above criteria. In Section 3 and 4 under Patent Act has long list of the area which are not patentable in India. तभी तो आज भी मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे ऐसे पेटेंट जो रजिस्टर होने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि एक चीज़ के ऊपर अगर एक बंदे ने पेटेंट ले लिया इंडिया के अंदर, तो वो इंडिया में तो पेटेंटेबल नहीं है, इंडिया के बाहर आप करा सकते हो, ठीक है। और अगर उस बंदे ने इंडिया के बाहर भी पेटेंट ले रखा है तो आप इंडिया के बाहर भी कहीं नहीं करा सकते हो। तो तभी क्या होता है कि आज भी लोग क्या कर रहे हैं, बहुत नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, बट वो पेटेंट नहीं करा सकते हैं। वो इसलिए नहीं करा सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली वो इंडिया में पेटेंटेबल है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके नाम पर पेटेंट लिया हुआ है किसी और ने पहले से। इसके अलावा किन किन चीज़ को आप पेटेंट नहीं करा सकते इंडिया के अंदर? कोई भी ऐसा इन्वेंशन जो फ्रिवलेस है। फ्रिवलेस मतलब क्या, कि जो ऑब्वियस है, जो लोग पहले से ही जानते हैं, जो नेचुरल लॉ है, उसको भी आप क्या नहीं करा सकते, पेटेंट नहीं करा सकते। तो खैर मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर पेटेंट केवल उन्हीं चीज़ों को कराया जा सकता है जो एग्जैक्टली नई हो, इन्वेंटिव हो, कैपिटल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। और अगर कोई भी चीज़ आपकी नई नहीं है, क्या कहते हैं, पुरानी है, ठीक है, या फिर लोग उसको ऑब्वियस, मतलब ऑब्वियस है, उसको लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या नहीं करा सकते, पेटेंट नहीं करा सकते हैं। अब जैसे इन्वेंशन द प्राइमरी और इंटेंडेड यूज ऑफ विच वुड कंट्री टू लॉ, मॉरलिटी, जस्ट बिल्कुल, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो चाहे नई है, और इन्वेंशन भी ऐसा नहीं कि जो है तो नया, ठीक है, पर जिसको आप क्या नहीं करा सकते, पेटेंट नहीं करा सकते, क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ के क्या है, अगेंस्ट है। या कोई भी डिस्कवरी, जैसे आपने देखा होगा कितनी सभ्यताएं हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, इनको ढूंढा गया है, या बहुत सारे जितने भी स्केलेटन वगैरह हैं डायनासोर्स वगैरह के, या डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्पीसीज जो करोड़ों वर्ष पहले थी, ठीक है, उनको ढूंढा गया है, ठीक है, तो वो भी क्या नहीं है, आपकी पेटेंटेबल नहीं है, क्योंकि वो तो थी, उसको केवल साइंटिस्ट ने ढूंढा है। mere discovery of any new property or new use for known substance or mere use of, या फिर कोई चीज पहले थी जिसका नाम लोगों को नहीं पता था, तो वो भी नहीं कराई जा सकती है। सब्सटेंस ऑब्टेन बाय मेयर एडमिक्सचर रिजल्टिंग ओनली इन द एग्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर किसी बंदे ने क्या किया, किसी की कोई चीज उठाई, किसी की कोई चीज उठाई, और किसी की कोई चीज उठाई और किसी की कोई चीज उठाई, उसको मिलाकर आपने क्या बना दिया है, क्या कहते हैं, एक नई चीज बना दी, तो वो भी क्या है, गलत है, ठीक है। आप नई चीज बनाने के लिए किसी चीज, पुरानी चीज की मदद ले सकते हैं, बट क्या कहते हैं, ये नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी भी आप मिक्स करके आप दूसरे को पागल बनाएंगे। एंड मियर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइस ईच फंक्शन इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अल्टीमेटली उसके लिए भी इंडिया में आपको क्या नहीं मिल सकता, पेटेंट नहीं मिल सकता। तो खैर मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया में अगर आपको पेटेंट मिलेगा तो केवल उस चीज़ के लिए मिलेगा जो एग्जैक्टली इंडिया में पहले से नोन नहीं होगी, या जो पहले किसी ने नहीं बनाई होगी। अगर किसी ने बनाई है तो उसके लिए आप पेटेंट नहीं ले सकते हो। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए इसके साथ ही वी शुड ओवर अवर क्लास, और मैं बार बार आप लोगों को ये बोलूंगी, वी शुड स्टे एट होम, डोंट गो आउट फ्रॉम योर हाउस विदाउट एनी रीजन बिकॉज ऑफ कोरोना स्प्रेडिंग एवरीवेयर, ठीक है। ओके बाय गाइस, टेक केयर।